नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर का ये चौथा लेक्चर कर रहे हैं। पहले लेक्चर्स में हमने सेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग सेट्स का वेन डायग्राम खींचना सीखेंगे। वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन किसको कहते हैं वो समझेंगे, और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट सीखेंगे, जैसे कि किसी सेट में दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। और फिर एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज वेन डायग्राम सीखेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एक सेट है ए, एक सेट है ए। किसी भी सेट को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम जब डायग्राम बनाते हैं तो सर्कल से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ए में 3 एलिमेंट है, 1 है, 3 है और 5 है। तो ए में हमारा 3 एलिमेंट है, 1, 3, 5। मान लेते हैं एक और सेट है बी, और बी जो है ए का सुपर सेट है। तो सुपर सेट जो होता है ये हम लोग ऐसे बनाते हैं कि उसमें ए कंटेंट, ए इज कंटेंट इन बी। तो बी में जो है ए समा जाए, तो ए जो है बी के अंदर बनाएंगे। ए का जो सर्कल है वो बी के अंदर बनाएंगे। मान लेते हैं बी में 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 आ गया, चलिए 2 है, 3 आ गया, 4 है, 5 है, 6 है, ये इतना एलिमेंट है। तो बी में हमारा क्या क्या है, बी में एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 ये सब एलिमेंट है। चूंकि बी का सबसेट है ए, इसलिए बी के कंप्लीटली अंदर बनाते हैं ए का सर्कल। तो बी को हम एक सर्कल से डिनोट किए जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं बी का, और ए जो है चूंकि बी का सबसेट है इसलिए ए को सर्कल के अंदर, बी के अंदर एक सर्कल बना दिए। और मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है यू। यू में मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक है, तो चलिए यहाँ से 1 से 6 तक तो आ गया। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। और यूनिवर्सल सेट को जो है रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल इसके लिए खींचा जाता है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। तो ये हमारा सेट यू के लिए है। किसी भी सेट के लिए हम सर्कल खींचते हैं और यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल खींचते हैं। तो ये वेन डायग्राम है। इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक है। देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा एलिमेंट है यू में। उसके बाद यू का ही सबसेट होता है बाकी सारा सेट। तो चाहे वो ए हो चाहे बी हो, वो यू का सबसेट होता है। तो यू के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हमने बी बनाया है। बी में जितने भी एलिमेंट है यू के अंदर ही है, और इसको हमने, इस सर्कल को हमने बी यू के कंप्लीटली अंदर बनाया है। इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ यू। उसी तरह से ए भी हमारा यू के अंदर है, यू के अंदर ही है ए, और इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ यू। और चूंकि ए हमारा बी के अंदर भी है, बी के कंप्लीटली अंदर है ये ए, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। मान लेते हैं कोई, जरूरी नहीं है कि ये जो बी है बी के कंप्लीटली अंदर ही कोई हो, सबसेट ही हो। अगर मान लेते हैं बी और कोई एक और सेट है सी, मान लेते हैं ये सी है, ये सी है, ये वाला सेट सी है, यानी कि सी में हमारा क्या है, सी में है हमारा 4 और 8, ये सी में है। तो सी भी चूंकि यू का सबसेट है इसलिए यू के अंदर आया ये सर्कल, सी का सर्कल। लेकिन हाँ, बी और सी ये दोनों सर्कल ना ही ओवरलैप के पूरी तरह से, सी बी के अंदर नहीं है, ना ही बी सी के अंदर है। और थोड़ा बहुत बी और सी का जो एक एलिमेंट है 4, ये दोनों में कॉमन है। ये 4 जो है बी में भी है और सी में भी है। तो इस तरह से बनाए। अब वही ए को देखिए, ए और सी, ए का जितना एलिमेंट है इधर है, सी का एलिमेंट इधर है। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए का सर्कल और सी का सर्कल बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है। तो इस तरह से वेन डायग्राम खींचते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग किसी भी सेट को सर्कल से डिनोट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से
रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर सारा एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन समझते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है? तो देखिए, जैसे सेट बी है, बी का सबसे पहले तो सबसेट है ए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। फिर बी इज द सबसेट ऑफ ए ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं आ रहा है, तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। अब जरा देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन समझते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं बी है, बी में हमारा 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, बी में 1 से 6 तक एलिमेंट है। और सी है, सी में हमारा 4 और 8 है, सी में हमारा 4 और 8 है। तो बी और सी को मिला के जितना एलिमेंट होगा उस सेट को हम बी और सी का यूनियन कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इसको यूनियन पढ़ते हैं, ये यूनियन है। इसका मतलब हुआ बी और सी के सारे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें बी और सी का सारा एलिमेंट हो, तो और उसके अलावे और कोई एलिमेंट ना हो, या तो इसमें बी का एलिमेंट है या तो सी का एलिमेंट है, उसके अलावे किसी और का एलिमेंट, बी का एलिमेंट या सी का एलिमेंट है। तो जरा देखते हैं, बी का सारा एलिमेंट और सी का सारा एलिमेंट इसमें लिखना है, और ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो बी यूनियन सी, बी में जितना एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक है, तो इसमें सब लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। और सी का, सी में क्या है? 4 और 8, चूंकि 4 हम लिख चुके हैं तो 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, अब 8 लिख देंगे, तो ये हमारा बी यूनियन सी कहलाएगा। अब इसी में अगर हम इंटरसेक्शन करना चाहें, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो किसी भी दो सेट का कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये सेट बी में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, और सेट सी में 4 और 8 ये दो एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बी में भी ये 4 है और सी में भी ये 4 है, तो 4 जो है इन दोनों में है, इसलिए बी और सी का इंटरसेक्शन 4 हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखने का ये तरीका है, ऐसे करके लिखेंगे, इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा अगर इस केस में देखें तो वो आ जाता है 4, ये बी में भी है और सी में भी है। तो यहाँ हम ऐसा एलिमेंट लिखते हैं जो बी में भी है एंड साइमल्टेनियसली वो सी में भी है, दोनों में है, तो वैसा कॉमन एलिमेंट हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अगर हम इसी में चाहें कि ए यूनियन बी निकालना चाहें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए में देखिए 1 3 5 है और बी में 1 से लेके 6 तक है, तो ए का सारा एलिमेंट तो लिखना ही है 1 3 5, और बी का भी सारा एलिमेंट लिखना है, ए और बी मिला के लिखना है। तो ए और बी मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारा एलिमेंट आ गया। इसमें ए का भी सारा एलिमेंट आ गया, बी का भी 1 3 5, देखिए 1 3 5, ये ए का एलिमेंट आ गया और बी का 1 2 3 4 5 6 सब आ गया। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे ऐसा निकला। यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल्स टू B। देखिए ये B सबसेट ही, B सेट ही है, B में 1 से 6 तक था और A यूनियन B में भी 1 से 6 तक आया है, यानी कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल्स टू B, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम A यूनियन C निकालना चाहें, A यूनियन C, तो इसका मतलब A और C का सारा एलिमेंट लिखना है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो ए में कौन है? 1 3 5, 1 3 5। सी में कौन है? 4 और 8 है, 4 और 8। तो ये ए यूनियन सी का सारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा ए यूनियन सी का एलिमेंट कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बी यूनियन सी करना चाहें, बी यूनियन सी तो हो गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी सब हो गया। इंटरसेक्शन करना चाहें, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो 4 आता है। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करते हैं या ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें बी और सॉरी ए, तो बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट बी और ए में कौन है? जो ए का एलिमेंट है 1 3 5 ए में भी है और 1 3 5 बी में भी है, तो 1 3 5 ही कॉमन एलिमेंट आया जो ए और बी दोनों में है, तो हम इसमें लिखेंगे 1 3 5। यहां फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए
बराबर ए ही आया है, ए का ही सारा एलिमेंट आया है। क्यों? क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए छोटा सेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसलिए बी इंटरसेक्शन ए हमारा ए ही वापस आया है। आप चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी भी कीजिए, वही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में यही कॉमन है 135, ये ए में भी है और 135 बी में भी है, तो वही 135 ही लिखेंगे। तो यहाँ एक और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चाहे हम बी इंटरसेक्शन ए करें चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी करें, सेम आएगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होगी। अब हम सबट्रैक्शन देखेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। सबट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक सेट ए है और उसमें हमको बी माइनस करना है, तो ए माइनस बी, इसको माइनस पढ़ेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट इसमें लिखना है लेकिन जो बी का है उसको छाड़ देना है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए बट we have to omit the element of b। तो a माइनस बी में हम a का सारा एलिमेंट लिखेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो b में ना हो, अगर वो b में है तो उसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो a में जैसे 1 है लेकिन ये b में नहीं है, b में है क्या, हाँ b में भी है, b में भी 1 है, तो 1 लिखना है लेकिन b में है चूंकि तो 1 छाड़ देंगे। अब 3 के बारे में सोचते हैं, 3 लिखना है या नहीं, ए में 3 है लिखना है लेकिन 3 अगर बी में है तो उसको छाड़ देना है, तो चूंकि 3 बी में भी है तो इसको भी हटा देंगे। 5 ये ए में है और अगर बी में है तो इसको नहीं लिखना है, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी में भी है। तो यानी कि ए माइनस बी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ए माइनस बी इस केस में तो कुछ भी नहीं आया। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, इसको हम लोग फाई कहते हैं। तो अगर हम ए माइनस बी निकालते हैं यहाँ पे तो ये फाई आता है। अगर हम बी माइनस सी निकाल के देखें, बी माइनस सी निकाले यहाँ पे, बी में देखिए 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, बी में 1 से 6 तक है और सी में 4 और 8 है। तो बी का सारा एलिमेंट 1 से 6 तक लिखना है लेकिन अगर वो सी में है तो उसको नहीं लिखना है। तो 1 से लेके 6 तक में देखिए मात्र एक 4 है जो सी में भी आता है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं लिखना है, बाकी सारा बी का एलिमेंट लिखना है। तो 1 2 3 4 नहीं लिखना है, 5 6 ये हमारा हो गया बी माइनस सी। और अगर हम इसी में चाहें कि सी माइनस बी करके देखें कि सी माइनस बी क्या आता है, सी माइनस बी, तो अभी सी का एलिमेंट लिखना है लेकिन अगर सी का कोई एलिमेंट बी में है तो उसको ओमिट कर देना है। तो सी में कौन कौन है, 4 और 8, तो 4 लिखना है या नहीं, 4 चूंकि बी में आता है तो इसको नहीं लिखना है। अब 8 के बारे में सोचें, 8 लिखना है कि नहीं, हाँ 8 लिख सकते हैं क्योंकि ये बी में नहीं आता है, तो 8 इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया 8 सी माइनस बी में। अब इंटरसेक्शन में अगर देखें, इंटरसेक्शन में जैसे बी इंटरसेक्शन सी किए थे तो 4 आया था। अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी करें तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ 135 है, यहाँ 4 और 8 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसलिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखाएगा, यानी इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आ गया, ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ गया 5। तो ये कुछ इंटरसेक्शन, यूनियन और सबट्रैक्शन का तरीका था। अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन और सबट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए यूनियन बी करें यानी ए और बी में जितना एलिमेंट है वो सारा लिखना, और चाहे हम बी यूनियन ए करें, बी यूनियन ए करें, एक ही बात होगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। उसी तरह से इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी करें, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट लिखें, या हम कहें कि बी इंटरसेक्शन ए करें, वो भी सेम होगा, इसको भी कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, एक ही बात होगा, दोनों में सेम एलिमेंट आएगा। उसी तरह से अगर हम एसोसिएटिव लॉ पे जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, इसमें पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी कर लेते हैं और फिर ए के साथ यूनियन करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए और बी सी सबका कलेक्टिवली सारा एलिमेंट लेना है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी कर लें, जो भी एलिमेंट आए उसके साथ यूनियन कर दें सी का, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और ये इंटरसेक्शन में भी काम करेगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें
या ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लें और फिर इंटरसेक्शन सी करें, तब भी सेम एलिमेंट आएगा। इसको भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ होता है। उसी तरह से अगर हम यूनियन में देख लिए एसोसिएटिव लॉ, एक और कर सकते हैं, जैसे कि एक चीज और देख सकते हैं, ए माइनस बी, क्या हम इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं? क्या इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है, और यहाँ पे बी का सारा एलिमेंट लिखना है जो ए में नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीज आएगा, हमेशा ये एक सा नहीं आएगा। तो ये बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये लॉ नहीं है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ यूनियन में, इंटरसेक्शन में, एसोसिएटिव लॉ यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके अलावे भी कुछ और चीज है, पॉइंट्स जो समझना है, जैसे कि मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए करते हैं, ए और ए में कॉमन चीज क्या है? तो ए और ए में कॉमन तो ए ही आएगा, सारा ए का और ए का कॉमन तो ए आ जाएगा, तो ये ए आ जाएगा। उसी तरह से ए यूनियन ए करेंगे तो ए आ जाएगा, क्योंकि ए और ए मिला के ए ही होगा। अगर हम ए यूनियन फाई करते हैं, मतलब ए और उसके साथ यूनियन करें फाई का, फाइव मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका सारा एलिमेंट आएगा और इसमें कुछ भी नहीं है तो वो भी आएगा, तो सब मिला के यही ए ही आएगा, तो ये ए हो जाएगा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन फाई करें तो ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें कुछ एलिमेंट होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे फाई आंसर आएगा। उसी तरह से अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, जैसे कि ए यूनियन यू करें, जैसे कि ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन करें, तो ए में कुछ एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट में तो सारा एलिमेंट होगा, ए का भी सारा एलिमेंट होगा, तो सारा मिला के तो यू ही आएगा, तो इसका यू आएगा आंसर। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन यू करें, तब क्या आएगा? ए और यू में कॉमन क्या है? ए और यू में कॉमन ए होगा, क्योंकि ए तो यू के अंदर ही आता है, यू में ए का सारा एलिमेंट यू में होता है, तो टोटल ए आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ आंसर ए आएगा। अगर हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इतना काम हम लोग सीख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 बनाएंगे, और उससे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, इसमें आपको कई सारा सवाल ऐसा मिलेगा जो जितना पढ़े उससे बन जाएगा, और बहुत सारा सवाल ऐसा भी मिलेगा जो लगेगा कि थोड़ा इसमें कुछ नया सीखने को मिला है। तो आपको पढ़ के कितना बन जाता है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल हम बनाते हैं, देखते हैं कितना सवाल आपको बनाने के बाद समझ में आया, वो जरूर लिख के बताइएगा। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट x है, ये सेट y है, इनका यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y निकालना है, x यूनियन y निकालना है। तो x और y का एलिमेंट्स मिला के लिखते हैं, तो x का भी सारा एलिमेंट और y का भी सारा एलिमेंट लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है। तो 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, तो ये यूनियन हो गया। उसी तरह से इसमें भी यूनियन करना है, ए ई आई ओ यू ए बी सी, तो यहाँ पे ए यूनियन का ये वाला सिंबल है, बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू ए बी सी है, तो ए बी सी के बाद ई आई ओ यू, ये देखिए सारा एलिमेंट हमने लिख दिया, किसी को रिपीट भी नहीं किया है। ए यूनियन बी यहाँ भी करना है, जरा देखते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा। ए क्या है? x, such that x is a natural number and multiple of 3। 3 का मल्टीपल है x, यानी 3 6 9 12 इस तरह से है और इंफिनिटी तक है। उसी तरह से b में है x is a natural number less than 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 है,
बस इतना ही है। तो छोटा तो यही दिख रहा है, यूनियन में हमें सारा आ जाएगा, तो यूनियन में सारा आ जाना है। तो 1 से 6 तक, 1 से 5 तक तो आएगा ही, उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी आना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 भी लिखेंगे, क्योंकि 5 तक तो इसमें है, उसके बाद इसमें 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, तो उसके बाद हम लोग 6 कर देंगे, 9 कर देंगे, 12 कर देंगे, 15 कर देंगे, एंड डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ से पैटर्न आगे चलने लगेगा। तो ए यूनियन बी में ये सारा एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ए है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स 1 से 6 तक है, 6 इंक्लूडेड, 1 से बड़ा है। और यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर है एंड x 6 से 10 तक है, 6 से बड़ा 10 से छोटा। तो यहाँ पे कौन कौन है, 7 8 9 है, यहाँ पे कौन है 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, यूनियन करना है। तो यूनियन में सबका ले लेंगे, तो इसका हम इसमें लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, तो यूनियन में यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा है, तो यानी कि 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 आएगा, 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 से बड़ा है, यानी कि 7 से लेके 7 8 9, 10 से छोटा, तो 7 8 9 है, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो 7 8 9 तब जाके यूनियन हो जाएगा दोनों का। तो ए यूनियन बी में इतना एलिमेंट आएगा। इसमें देखिए ए में 1 2 3 है और बी में 5 है, 5 है, यानी इसमें कुछ नहीं है। तो 1 2 3 इसका सारा लेंगे और इसमें कुछ नहीं वो भी लेंगे, तो सब मिला के 1 2 3 ही आएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी जो होगा हमारा, वो 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 चूंकि ए है, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा सवाल दोनों लिख लिया है। दूसरे सवाल में है, इफ लेट ए बराबर ए बी है, बी बराबर ए बी सी है, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? हाँ, ए भी है इसमें और बी भी है इसमें, तो हाँ ए और बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा, तो दोनों मिला के हम लिखेंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, पहला आंसर हो गया। और दूसरा, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी मिला के, तो इसमें ए बी है, इसमें ए बी सी है, तो ए बी सी ही आएगा, ए बी सी, सब मिला के ए बी सी होगा, और जो कि बी के बराबर हो गया। तो ए, अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी बी होता है, ये हमने पढ़ा भी। अब दूसरा सवाल है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? इसी से रिलेटेड ये सवाल है। अगर ए और बी दो सेट है, ऐसे है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए छोटा सेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो ए और बी मिला के, ए में जितना एलिमेंट है सारा बी में तो है ही, तो ए और बी मिला के सारा बी का ही एलिमेंट आएगा, तो ए यूनियन बी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा सवाल कर लेते हैं। तो कहता है इसमें, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6, c है 5 6 7 8 एंड d है 7 8 9 10, फाइंड दिस, इसको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b, तो a और b का मिला के 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा a यूनियन b हो गया। अगर हम a यूनियन c की बात करें, a और c, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, उधर से 5 6 7 8, ये आ गया। उसके बाद b यूनियन c है, b यूनियन c, b में ये है और c में ये है, 3 4 5 6 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब आ जाएगा 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया।
ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों को मिला के क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 5 6, 5 6 7 8, तो 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं। तो इसमें हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन डी कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी, इन तीनों में यूनियन करना है, 1 2 3 4, 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, तो 1 से 10 तक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। उसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी में करना है, तो 3 4 5 6 5 6 7 8 8 8 7 8 तो आ गया 9 10, तो 3 से लेके 10 तक आ गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 5 कर लेते हैं। तो इस सवाल में कहता है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही सारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए दिया है। तो देखिए x में दिया था 1 3 5 और y में 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन, तो x इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं, x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन यहाँ 1 है 2 तो नहीं है, 3 है 3 है, तो 1 और 3 आ गया इसका। इसमें अगर a और b में इंटरसेक्शन देखें तो a इंटरसेक्शन b क्या क्या हो जाएगा, a e i o u है, a b c है, a दोनों में है, b नहीं है, c नहीं है, तो सिर्फ a आएगा, a हमारा इंटरसेक्शन में आ गया। a हमारा है x such that x is a natural number and x is multiple of 3, 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 ऐसे करके है, और यहाँ x लेस देन 6 है, सारा नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 तक है, और इसमें 3 6, तो 3 के बाद 6 आ जाता है, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 6 तो नहीं है, इसमें है 6 लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम a इंटरसेक्शन b की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 आएगा। x नेचुरल नंबर एंड x 1 से 6 तक, 1 से बड़ा 6 के बराबर तक, और यहाँ पे x जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 9 है, तो यहाँ पे है हमारा 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 8 9 है, तो यहाँ 6 पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे 6 के बाद 6 से तक जाता है, यहाँ 7 से शुरू होता है, तो इसका मतलब कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b जो होगा वो कुछ भी नहीं है, यानी कि 5, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b आएगा 5। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसमें a हमारा 1 2 3 है और b हमारा 5 है, दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कुछ नहीं है और इसमें 1 2 3 है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे भी हमारा इंटरसेक्शन क्या आ गया 5, तो a इंटरसेक्शन b यहाँ भी हमारा हो जाएगा 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो इसमें कहता है इफ a इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, b इक्वल्स टू 7 9 11 13, c 11 13 15 एंड d 15 17, फाइंड दिस मच, ये सब फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं। a इंटरसेक्शन b, ये a है और ये b है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 5 7 9 11, 7 9 11, देखिए 7 9 11 दोनों में है, तो 7 9 11, ये हमारा a इंटरसेक्शन b आ गया। उसी तरह से b इंटरसेक्शन c, इसमें कॉमन क्या है, 7 9 11 13, 11 13 15, तो 11 13 दोनों में कॉमन है, 11 13। a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a c d, इनमें इंटरसेक्शन तीनों में क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11 है, 11 13 11 दोनों में आ रहा है, फिर 15 17 यहाँ 11 नहीं आ रहा है, हाँ तो यहाँ तो 11 तक ही खत्म हो गया था, तो 11 से फिर वहां स्टार्ट होता है, 11 वहां है, यहाँ 11 है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5। a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, तो a और c में क्या इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन 11 दिख रहा है मुझे, 11 हो गया, ये हमारा कॉमन है। b इंटरसेक्शन d, b और d में इंटरसेक्शन, तो ये 13 पे खत्म हो रहा है या 15 से शुरू हो रहा है, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये 5 हो गया। a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो यहाँ पे पहले a लिख लीजिए, a क्या है 3 5 7 9 11 है, 3 5 7 9 11 है। उसके बाद इंटरसेक्शन करना है b यूनियन c, तो b यूनियन c लिख लीजिए, b और c 7 9 11 13 और 11 13 15, तो 7 से लेके 7 9 11 13
15 आ जाएगा। 7 9 11 13 15 ये आ गया। तो अब जरा इनमें इंटरसेक्शन क्या है, 3 5 7 9 11 7 9 11 13 15। तो 7 9 11 दोनों में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हमारा हो गया 7 9 11। तो इसका ये आंसर हो गया फाइनली। ए इंटरसेक्शन डी करना है। इनमें इंटरसेक्शन क्या है, 11 पे खत्म, 15 से शुरू, कुछ भी इंटरसेक्शन है 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करना है, तो पहले ए लिख लीजिए। ए कितना है, 3 5 7 9 11। उसके बाद इंटरसेक्शन करना है इसका बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन। तो 7 9 11 13 15 17। 7 9 11 13 15 17। अब जरा देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, यानी कि 7 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो 7 9 11 7 9 11 यही कॉमन है। तो 7 9 11 दे देंगे, 7 9 11। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहता है, बड़ा अजीब सा है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, 11 है। 7 9 11, 7 9 11 दोनों में इंटरसेक्शन है, तो 7 9 11 हो गया इसका आंसर। फिर इंटरसेक्शन करना है और बी यूनियन सी, बी और सी को मिला के, बी और सी को मिला के 7 9 11 13 11 13 तो आ गया 15। 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब जरा देखिए दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, तो 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो यही इंटरसेक्शन है। तो 7 9 11 तीनों का सेम आंसर आया। अब ये वाला देखते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए और डी का यूनियन करना है, तो 3 5 7 11 15 17। ए यूनियन डी, कहीं पे हम गलत किए क्या, ए इंटरसेक्शन डी था, नहीं चलिए हटाइए। तो ए इंटर सॉरी क्या है, ए यूनियन डी, तो क्या क्या है इसमें, 3 5 7 9 11 और उसके बाद 15 17, 13 नहीं है, ये ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। 13 पे ये खत्म हो रहा है, 13 से यहाँ शुरू करके 15 कर देना, तो ये हो गया। अब इसमें इंटरसेक्शन करना है, तो 3 5 7 देखिए, तो 7 आ रहा है, 7 से ले रहे हैं, 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 15 यहाँ भी है, तो 15 ले लेंगे, 17 नहीं है, तो ये हमारा कॉमन चीज हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम लोग अगला सवाल कर लेते हैं। तो सवाल है 7 नंबर, इफ a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, तो यानी कि a में 1 2 3 4 इंफिनिटी था, b में x इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। फिर यहाँ x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, c में आ जाएगा 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 डॉट। एंड d इज x इज अ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, ये सब आ जाएगा इसमें। अब इसमें कहता है कि देन फाइंड दिस, ये हमें फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ए में हमारा नेचुरल नंबर है, एक से लेके सारा नंबर है, और बी में हमारा सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, आंसर इसका बी ही आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा, यानी कि वही इवन नेचुरल नंबर। और इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा, तो हम इससे लिख देते हैं, तो ये बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए में सारा नेचुरल नंबर है, सी में ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर इसका सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। दोनों में कॉमन ऑड नेचुरल नंबर होगा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी, ए में नेचुरल नंबर है और डी में क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो सभी नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में से प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर इसका सबसेट है, इसलिए वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी आएगा। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी में इवन नेचुरल नंबर है और सी में ऑड नेचुरल नंबर है, तो इवन ऑड नहीं होता, दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 5। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन करना है,
तो बी इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है। इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों में कॉमन, तो एक ही प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। ये वाला जो है इवन भी है और प्राइम भी है, उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है वो ऑड होता है और इसलिए कॉमन नहीं आएगा दोनों में। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में ऑड नेचुरल नंबर है और वहां पे प्राइम नंबर है, तो दोनों में इंटरसेक्शन करना है। तो सारे ऑड नेचुरल नंबर है, सारे ऑड नंबर है इसमें, और इसमें सारे प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 तो 2 आएगा और 3 5 7 बाकी सब आएगा। तो 2 के अलावे जितना प्राइम नंबर है वो सब ऑड होता है और यहाँ पे सारा ऑड नंबर है। हाँ, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 नहीं आएगा, दोनों में कॉमन। लेकिन बाकी सारा प्राइम नंबर दोनों में कॉमन आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सी इंटरसेक्शन डी होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, या ऑड प्राइम नंबर डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर लिखेंगे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 के अलावे बाकी सारा प्राइम नंबर इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देख लेते हैं। तो 8 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये सेट और ये सेट, इन दोनों ये डिसजॉइंट है या नहीं, इनमें से कौन सा पेयर डिसजॉइंट है वो बता। डिसजॉइंट मतलब ऐसा दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो जरा देखिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज 4 से लेके 6 तक है, तो 4 यहाँ इंक्लूड कर दिया है, तो 4 भी आ गया इसमें और यहाँ भी 4 आ गया, तो इनमें 4 कॉमन है, यानी कि इनके दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है और इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसमें देखिए ए ई आई ओ यू है, इसमें सी डी ई एफ है, ई जो है यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो एक एलिमेंट ई आ रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें देखिए x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer, इसमें सारा इवन नंबर है, इसमें सारा ऑड नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा और इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 9 नंबर देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 9 में है इफ a इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21, b है 4 8 12 16 20, c में है 2 4 6 8 10 12 16 तक, 5 10 15 20 है, फाइंड दिस। ये सारा सब्ट्रैक्शन है जिसे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। a माइनस बी, a का एलिमेंट लिखना है जो कि b में नहीं है, तो a का एलिमेंट लिखना है जो b में नहीं है, तो 3 6 9 12 15 18 21 है और यहाँ पे 4 8 16 20 है, तो इसका a का सारा एलिमेंट लिखिए और b का अगर है तो वो छाड़ देना है। तो 3 लिखना है, 6 हाँ लिखना है, 9 हाँ लिखना है, 12 वहां है नहीं लिखेंगे, 15 लिख लेंगे, 18 हाँ लिख लेंगे और 21 हाँ लिख लेंगे। ठीक है, a माइनस सी, ए का लिखना है, सी में नहीं होना चाहिए। फिर से चलिए a का 3 लिखेंगे क्या, हाँ लिख लेंगे, 6 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, 9 हाँ 9 लिख लेंगे, 12 है नहीं लिखेंगे, 15 हाँ लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं और 21 भी लिख सकते हैं। a माइनस डी की बात करें तो a का लिखना है, d का नहीं लिखना है, तो a का देखिए तो 3 उसमें नहीं, हाँ 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 नहीं लिखेंगे, वहां पे है 18 और 21 लिख सकते हैं, 18 और 21 लिख सकते हैं। b माइनस ए करना है, b का एलिमेंट लिखना है, a में नहीं होना चाहिए, तो b का 4 8 12 16 20 लिखना है। अब उसमें से जो a का होगा वो छाड़ देना है, तो 4 तो लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 12 इसमें है नहीं लिखेंगे, 16 हाँ लिख सकते हैं, 20 हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, c माइनस ए, तो c माइनस ए, c का सारा एलिमेंट लिखना है, a में नहीं होना चाहिए, तो 2 से लेके 16 तक का है, यहाँ पे a में नहीं होना चाहिए। देखते हैं, 2 तो लिख सकते हैं, 4 हाँ, 6 नहीं लिखेंगे, 6 यहाँ पे है, 8 10 12 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे है,
14 हाँ लिख सकते हैं, 15 16 हाँ लिख सकते हैं, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस हो गया। अब d माइनस ए करना है, तो d कहाँ है, d यहाँ है, d का सारा एलिमेंट लिखना है, a वाला छांट देना है। तो d में हमारा 5 है, इसमें है नहीं है, 5 लिख देंगे। 10 हाँ लिख सकते हैं, 10 a में नहीं है। 15 a में है, नहीं लिख सकते, यहाँ पे है। 20 हाँ लिख सकते हैं, ये हो गया। b माइनस सी करेंगे, b माइनस सी मतलब b का एलिमेंट लिखना है, c में नहीं होना चाहिए, तो 4 8 12 16 20 लिखना है। देखिए 4 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे, 16 भी नहीं लिखेंगे, खाली 20 लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ 20 आ गया। b और b माइनस डी करना है, b का लिखना है, d में नहीं होना चाहिए, तो 4 b में नहीं, हाँ 4 लिख सकते हैं, 8 हाँ लिख सकते हैं, 12 12 हाँ ये भी लिख सकते हैं, 16 डी में है नहीं, ये भी लिख सकते हैं, फिर 20 20 डी में है, इसको नहीं लिख सकते। तो यही हो गया हमारा b माइनस बी। उसके बाद c माइनस बी करना है, c का लिखना है, b में नहीं होना चाहिए, तो 2 से लेके 16 तक का है, 2 4 6 8 16 तक, और ये नहीं लिखना है। तो चलिए 2 लिख लेंगे, 4 से है ना, 4 नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 10 लिख लेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 14 लिख लेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, 18 लिख, कहाँ तक है ये, हाँ सॉरी c माइनस बी, तो c में हमारा 16 तक ही है, हाँ तो 14 लिख लेंगे, फिर 16 नहीं लिखना है क्योंकि 16 बी में है, फिर 18 तो है ही नहीं, यहीं तक है ही। तो यही हमारा आंसर हो गया। d माइनस बी करना है, तो इसमें इसको माइनस करना है, तो इसका सारा एलिमेंट लिखना है d का, तो 5 लिखना है क्या, हाँ लिखना है, 5 उसमें नहीं है, 10 उसमें नहीं है, हाँ लिख लेंगे, 15 उसमें नहीं है, हाँ लिख लेंगे, 20 उसमें है, नहीं लिखेंगे। तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। c माइनस डी करेंगे, c का लिखना है, d में नहीं होना चाहिए, तो 2 4 6 16 तक है, और यहाँ ये सब है, तो 2 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 6 हाँ लिख लेंगे, 8 हाँ लिख लेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, 10 यहाँ पे है, 12 लिख लेंगे, 14 हाँ लिख लेंगे, और 16 16 तक है ना सी, हाँ 16 तक है, तो 16 भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ डी में नहीं है, तो 16 भी लिख लेंगे, है। तो सी माइनस डी हो गया। अब हम डी माइनस सी करेंगे, डी में से सी, तो डी का सारा एलिमेंट लिखना है, तो डी का एलिमेंट हो गया 5 10 15 20, 5 लिखना है क्या इसमें, हाँ 5 लिख देंगे, 10 10 इसमें है, नहीं लिखेंगे, 15 15 हाँ 15 लिख लेंगे, फिर 20 हाँ 20 भी लिख लेंगे, 20 20 में नहीं है, तो ये सब हो गया। तो ये डी माइनस सी भी हो गया। तो ये हमारा सवाल नंबर 9 हो गया। अब 10 देख लेते हैं। तो सवाल है इफ x बराबर ए बी सी डी, y है एफ बी डी जी, फाइंड दिस, ये फाइंड करना है x माइनस वाई। तो x का सारा एलिमेंट लिखना है, y में नहीं होना चाहिए, तो चलिए लिखते हैं। x में a है, उसमें नहीं है, तो a लिख देंगे, b उसमें है, नहीं छोड़ देंगे, c उसमें नहीं है, लिख देंगे, d उसमें है, छोड़ देंगे, तो बस यही दो चीज आ गया। y माइनस एक्स, तो y का एलिमेंट लिखना है, लेकिन x का एलिमिनेट कर देना है उसमें से, तो f लिखना है क्या, f इसमें नहीं है, हाँ लिख सकते हैं, b है, छोड़ देंगे, d इसमें है, छोड़ देंगे, g इसमें नहीं है, हाँ लिख देंगे, ठीक है। x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन, तो a b c d है, b d दोनों में है, देखिए b और d दोनों में है, तो b और d ये आंसर हो जाएगा इसका। और उसके बाद 11 नंबर सवाल है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। r में सारा रियल नंबर है, r में रियल नंबर है, रियल नंबर में सभी रैशनल इरेशनल सभी आ जाते हैं, और q जो है वो रैशनल नंबर है, q रैशनल नंबर है। r में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, q में रैशनल नंबर है, r माइनस q करना है, r में से वो नंबर छांट देना है जो रैशनल है, तो क्या बचेगा फिर, इरेशनल नंबर, हेंस r माइनस q क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, p से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को, यहां लिख देंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि t का सेट हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल बचा है 12 नंबर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सारा स्टेटमेंट आपको बताना है, आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। 2 3 4 5 है एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वैसे दो सेट को कहते हैं जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो।
2 3 4 5 6 है, 3 6 है, 3 और 3 तो देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स, क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? ए यहां भी है, यहां भी है, यहीं पे खत्म हुए, तो ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, कुछ कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं है। 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट है? 2 6 10 14 3 7 11 15, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। इसमें इसको दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 2 6 10 एंड 3 7 11 डिसजॉइंट है क्या? 2 6 10 3 7 11, इसमें भी देखिए 2 6 10 इवन नंबर है, 3 7 11 सब ऑड नंबर, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है। तो इसमें ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो ये दोनों फॉल्स हो गया, ये दोनों ट्रू हो गए। तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी आज कंप्लीट हो गया। हमने पिछले लेक्चर में 1.123 कर लिया है और अगले लेक्चर में हम लोग 1.5 के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना सीखेंगे और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे इसका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन का और और क्या कहते हैं, और फिर अगले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो 1.5 के लिए अगला वीडियो लाते हैं। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।